अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिर्ज़ा अली बेग है और आज मैं कराची के वकला जो हजरात हैं उनके साथ मौजूद हूँ और मेरे साथ यहाँ पर पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सिरा वकील निशा राय मौजूद हैं और यहाँ पर अमल कासी साहब ने एक पार्टी भी ऑर्गेनाइज़ की है जो कि तमाम तर वकला को जमा करने के हवाले से। मगर अफसोसनाक बात यह है कि जो निशा राय हैं इनके साथ पिछले एक हफ़्ते कबल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसके हवाले से आज हम इस मौके पर बात करेंगे। निशा, थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि आप पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सिरा वकील हैं और आपके साथ वाक़या क्या पेश आया था, सबसे पहले तो ये बता दें आप। देखें कि मैं सबसे पहले तो मैडम शाजिया कासी का थैंक्स करती हूँ जो हाई कोर्ट की प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट। उनका थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने इस पार्टी में मुझे बुलाया और मेरे लिए कॉन्फ्रेंस रखी। और सेकंड कि उन्होंने मुझे फुल टाइम सपोर्ट का प्रॉमिस किया है और वो करती भी रही हैं, अभी भी डे 1 से वो मुझे सपोर्ट कर रही हैं। रिसेंटली एक हफ़्ता पहले मुझ पे अटैक हुआ है, स्नैचर टाइप लड़के थे, उन्होंने गन पॉइंट पर मुझे मारा, मेरा मोबाइल और मुझसे नकदी पैसे लेकर वो चले गए। मैंने 15 की और पुलिस स्टेशन में जाके मैंने कंप्लेन भी की और उसके बाद मैडम की मुझे कॉल आई, इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, इन्होंने सारे इश्यूज़ को ख़ुद हाईलाइट किया, मीडिया में भी, पेज पर भी, लॉयर्स के साथ भी। मैं इनका जितना थैंक्स करूं वो कम है और मैं इनको आज भी अगेन थैंक्स करती हूं कि ये मेरे लिए काम करती हैं। थैंक यू। अच्छा, यहाँ पर शाजिया साहिबा, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। इस वक्त कानून की बहुत बात हो रही है, बहुत से केसेस यहाँ पर हाईलाइटेड हैं पूरे कराची भर में, पूरे पाकिस्तान भर में, जिसमें दुआ जहरा का केस हो गया और एक जो बच्चे का 3 साल बच्चे का केस चल रहा है और बहुत से केसेस और भी हैं। एक ख्वाजा सिरा वकील, वकला महफूज हैं नहीं है, वकला के हवाले से तो दीगर और बातें की जाती हैं, वकला अपनी जंग भी लड़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं निशा राव के बारे में बात करना चाहूँगी। शी इज़ इंस्पिरेशन टू अस, शी इज़ अ प्राइड ऑफ पाकिस्तान। पता नहीं हमारे अंदर शौर की कमी है कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। द वे शी स्ट्रगल्ड फॉर हर कैरियर एंड शी ब्रेक द आइज एंड बिकम अ पायनियर इन हर कम्युनिटी। अच्छा, ये मेरी ज़ाती नॉलेज में है कि ये निशा के साथ पहली दफ़ा अटैक नहीं हुआ है, ये तीसरा या चौथा अटैक है इस तरह से हुआ है। एक्सेप्टेंस नहीं है शायद, लेकिन इसमें वकला तंजीमें या वकला बरादरी का जहाँ तक कंट्रीब्यूशन है टू सपोर्ट हर, वी आर ऑलवेज विद हर। लेकिन अभी रिसेंट पास में जब ये इशू उठा तो निशा इस कंडीशन में नहीं थी कि शी कैन वॉक और वो जा सके, क्योंकि ट्रॉमाटाइज बहुत ज़्यादा हुई थी। हमने एक प्रोटेस्ट भी प्लान किया था, हम प्रेस क्लब पे करेंगे विद माय ग्रुप, मिस्टर इमल खान कासी एंड दानिश साहब एंड हमारे सीनियर मेंबर बैठे हैं, नदीम कुरैशी साहब, हमारी बहन बैठी हैं यहाँ पे फौजिया मुश्ताक साहिबा, ये हाई कोर्ट बार की साबका कैबिनेट में मेंबर थी मैनेजिंग कमेटी की। लेकिन जब मैं इनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि मैडम मैं दोबारा एडमिट हो गई, तो मैं नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि वो उनको जिस वक्त वो याद आता था कि जिस तरीके से, एक तो देखे आपने जो उनको छीनना था आपने वो छीन लिया, बट आपने तशद्दुद किया। आज निशा तमाम तर वकला के साथ मौजूद है। आपने कहा कि एक्सेप्टेंस की जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा फुकदान है, तो निशा एक अलग से जो है एक इदारा चला रही हैं, मगर यहाँ पर आपने जो है एक्सेप्ट करने का क्यों सोचा? देखिए, एक ना बहुत क्लियर मैसेज देना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि कोई सिंधी नहीं, कोई बलोची नहीं, कोई पठान नहीं, कोई पीपल्स पार्टी का नहीं, कोई नून लीग का नहीं, कोई पीटीआई का नहीं, हम सब कोट और टाई वाले हैं, हम ब्लैक कोट हैं और हम एक फैमिली हैं। तो निशा इज़ पार्ट ऑफ आवर फैमिली नाउ विदाउट द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ए जेंडर। ठीक है, मज़ीद मैं कासी साहब आपसे भी बात करना चाहूँगा कि यहाँ पे शाजिया साहिबा ने कहा कि निशा के साथ जो वाक़या हुआ उसकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर जो है उनको तमाम तर वकला बरादरी के साथ होना चाहिए और आप लोग आवाज़ उठाएंगे। जी जी, आवाज़ उठाएंगे, बिल्कुल स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। हम सब साथियों ने इसको कंडेम किया भी है और हम निशा राव के साथ तो स्ट्रांगली खड़े हैं, बल्कि लीगल फ्रेटर्निटी में कोई भी दोस्त हो, कोई भी बहन हो हमारी, किसी के साथ भी कोई ज्यादती होती है। देखें, अभी आपने निशा से एक सवाल किया था कि शाजिया से अभी आपने पूछा था कि क्या वकला खुद को महफूज समझ रहे। देखें, हम भी सोसाइटी का हिस्सा हैं। अगर सोसाइटी सेफ़ नहीं है तो वकील भी सेफ़ नहीं है, डॉक्टर भी सेफ़ नहीं है, कोई भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि वी डोंट हैव
एक वो किले में हम नहीं रहते, हमने इसी गली मोहल्लों में हम लोगों ने, वही हमारे ऑफिसेज हैं, वहीं रहते हैं हम, यही मुआशरा है, यही हमारी सोसाइटी है। तो ओवरऑल जो हमारी सोसाइटी में एक मगिंग का और ये जो मामला चल रहा है ये सब के साथ है, तो वकील भी विक्टिमाइज होता है। मगर निशा इज स्पेशल फॉर अस इन द सेंस के एज यू हैव ऑलरेडी सेड कि शी इज़ प्रोबब्ली द ओनली वन एज ऑफ येट हु हैज़ कम फ्रॉम अ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो कि बड़ा बेचारा उसको समझा नहीं गया कभी, और वो एक डिग्निफाइड प्रोफेशन की तरफ उन्होंने अपनी अप्रोच की है और उसमें शी इज़ एक्सेलिंग, शी इज़ डूइंग वेल। और हम निशा के साथ हैं, और जो भी इस तरह के कोई भी आना चाहे, हम ख़वातीन के लिए बहुत स्ट्रांगली आवाज़ उठाते हैं। हमारे ग्रुप की बेस लाइन यही है कि इनइक्वालिटी इन एनी फॉर्म इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, जेंडर बायस इन एनी फॉर्म इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। छोटे बड़े की जो एक हम वकीलों में डेकोरम हम बड़ा मेंटेन करते हैं, तो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग दैट डेकोरम हम छोटे बड़े की या बड़े से छोटे की अगर कोई खुदा न खास्ता इनइक्वालिटी किसी सेंस में होती है, हम उसको भी कंडेम करते हैं और उसको भी स्नब करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मज़ीद और भी लोग मौजूद हैं, तो मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। बैरिस्टर साहब, यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो है मतलब इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, और मैं ट्रांसजेंडर्स की ख़ास तौर पर बात कहूँगा कि रोड पे अगर ट्रांसजेंडर चलता है, निशा तो एक वकील हैं जो ख़ुद लड़ना जानती हैं अब, और आप लोगों का साथ है, तो इस सोच को ट्रांसजेंडर्स को जो सड़कों पर चलते हैं उनको महफूज करने के लिए आप लोग क्या इकदाम करेंगे? देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम वकील जो हैं, हमारी एक ही बिलीफ है दैट द रूल ऑफ लॉ मस्ट प्रिवेल। देखिए, कानून ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हुआ हुआ है इसके ऊपर। हमारा एक सबसे बड़ी कमज़ोरी हमारी गवर्नमेंट की और एज ए नेशन देयर इज़ हमारी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कानून बड़ी वीक है। 2018 के अंदर ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन की ऑर्डिनेंस पास हुई, एनेक्टमेंट पास हुई थी, जो बहुत ही जद्दोजहद से पास हुई थी। आफ्टर लॉन्ग डिलिबरेशन, मैनी प्रोटेस्ट, मैनी पीपल लाइक निशा हु स्टूड अप फॉर देमसेल्व्स टू गेट दिस लॉ पास्ड। अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन रहती है, वो इम्प्लीमेंटेशन जब होगी एज ए नेशन वी स्टार्ट रिकग्नाइजिंग द इक्वालिटी अमंग्स ऑल द सिटीजन्स, वेदर इट बी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन या जेंडर, व्हाटएवर। जब इम्प्लीमेंटेशन होगी उसकी बेसिस पे सबको फिर इक्वालिटी मिलेगी। और हम वकील लोग जो हैं, जो रूल ऑफ लॉ के लिए फ़ाइट करते हैं रोज़ के रोज़, हर कोर्ट के अंदर, हर फोरम के अंदर, हम इसी चीज़ के लिए हम खड़े हुए हैं। इसी चीज़ के लिए हम रोज़ अपनी फ़ाइट करते हैं कि ये लॉ, स्पेसिफिकली दिस ट्रांसजेंडर लॉ, ये इम्प्लीमेंट हो, और सारे कानून वो इम्प्लीमेंट हो जो ख़वातीन को, आदमियों को, बच्चों को, नाबालिग को, बुज़ुर्गों को प्रोटेक्शन दिए जाए। मज़ीद यहाँ पर मैं और भी बात करना चाहूँगा, थोड़े से रिमार्क्स आपके। निशा का जो वाक़या हुआ है, सही वाक़या है कि ऐसे ट्रांसजेंडर को जो है समझ के, कमज़ोर समझ के रोक दिया जाए, और फिर उसके बाद जो है उस वाक़ये को हाईलाइट नहीं किया जाए और वो खामोश हो जाए? नहीं, बिल्कुल गलत है, और बिल्कुल कंडेम करती हूँ। निशा के साथ जो भी कुछ हुआ उसे कंडेम करते हैं, और ये अब हमारा एक हिस्सा है क्योंकि लॉयर है, बार का हिस्सा है। और बार बिल्कुल देखें, मैडम शाजिया कासी ने आवाज़ उठाई क्योंकि हमारी बार की वाइस प्रेसिडेंट है, इसी तरह बार इनके साथ है, ये हमारा एक पार्ट है, लॉ करके आ गई हैं। तो मैं तो नहीं समझती बिल्कुल कि इनका साथ ना दिया जाए, हर जगह इनका साथ दिया जाए, और बार इनके साथ है, तमाम वकील इनके साथ है, हम कंडेम करते हैं इनके साथ जो भी कुछ हुआ है। अच्छा, यहाँ पर मैं अपने देखने वालों को ये बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर इनवाइटेड था, ईद मिलन पार्टी जो वुकला की जानिब से की जा रही, मगर निशा यहाँ पर इनवाइटेड थी, और निशा का वाक़या जैसे यहाँ पर हाईलाइट हुआ तो ये तमाम तर वुकला यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें बैरिस्टर्स भी हैं और सीनियर जितने भी वकील हैं, ये सब एक ज़बान हो गए हैं कि जब वकील महफूज होगा तो आवाम महफूज होगी। जब एक वकील को इंसाफ मिलेगा तो आवाम को इंसाफ दिलाया जाएगा। यहाँ पर निशा राय के लिए आवाज़ बुलंद करने का मकसद और सिर्फ ये है कि निशा राय ना सिर्फ ख्वाजा सिरा नहीं है, ये एक पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सिरा वकील हैं, और इनके साथ जो वाक़या हुआ है वो उसको कंडेम करते हैं, तमाम वुकला बिरादरी करती है, और पाकिस्तान के लोग यहाँ पर चाहते हैं कि सबके साथ एक इंसाफ हो, और इस इंसाफ के हम भी मुंतज़िर हैं, और देखते हैं कि अब आगे ये तमाम तर वुकला बिरादरी इस केस को क्या करेंगे। और